मिल जाएगा। सुबह सुबह 5 बजे निकलना पड़ता है डिलीवरी के लिए। ये रास्ता मैं कहीं जा रहा था मैं आपको बताऊँ। तो जाके आया, मैं सोचा चलो स्टोर देखते हैं, अगर स्कैन हटा होगा तो एक ऑर्डर कर लेंगे बैंक से। यहाँ आया 6 बजे। कोई ऑर्डर देना सिक्का रोड। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious. हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो डिलीवरी में आजकल कितना फास्ट हो गया है। सबसे पहले करो आपकी सेफ्टी की बात। जैसे आजकल बहुत कंपनियां है, ब्लिंकिट है, जियो मार्ट है, स्विगी है, अमेजोन है, जेप्टो है, पोर्टर है, और भी ओला है और उबर है, बहुत सी कंपनियां हैं ऑनलाइन। अभी मैं सबसे पहले मैं नहीं जाना था आपकी सेफ्टी का। सेफ्टी वो कैसे है? सेफ्टी सबसे पहले आप अपने गाड़ी के पेपर, इंश्योरेंस रेडी रखें। खुदा ना खास्ता कोई टैक्सरी होती है तो आपके पीछे घर वालों को उसका प्लस पॉइंट मिल सके। दूसरा है सब राइडर, जैसे कई देखता हूँ मैं कि बिना हेलमेट बिना हेलमेट है, गिर जाए, पड़ जाए, हाथ पैर टूटे, हो सकता है एक्सीडेंटली मर भी जाता है आदमी। तो सबसे ज़रूरी सेफ्टी अपनी मेन रीज़न। हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा कुंदन कुमार। आज डिलीवरी के बारे में कुछ बात करते हैं, सेफ्टी के बारे में। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। सबसे पहले सेफ्टी, क्या आपने देखा होगा क्या हमारी हर कंपनी के ब्रीफिंग में जेप्टो ले लो, स्विगी ले लो, जोमेटो ले लो, ब्लिंकिट ले लो, जियो मार्ट ले लो, हमको ही बोलते हैं हेलमेट के लिए। हेलमेट बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है हेलमेट। डिलीवरी कर रहे हो और आप आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो तो वो चीज़ अलग है। बाकी हर टीएल, हर मैनेजर, हर एसएम
आपको हेलमेट के लिए ज़रूर बोलेगा ही बोलेगा। मैंने दोनों को कंपनी में काम करा है, दोनों में बोलते हैं हमको हेलमेट के लिए। और कॉमन सी बात है, हर टीएल और हर मैनेजर बोलेगा कि आपको हेलमेट लगा के अनिवार्य चलना ही चलना है। वो आपके ऊपर है, आप उसको कितना सीरियस लेते हो। एक्सीडेंट होने के बाद या कुछ होने के बाद फिर बात याद आती है, क्योंकि मेरा खुद का एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने हेलमेट लगा रखा था, उस वजह से बचा था मैं। और अभी रिसेंटली 2-3 एक्सीडेंट हुए हमारे स्टोर पे, मतलब जानने वालों के, तो वो सिर्फ दोनों तीनों हेलमेट की वजह से ही बचे। और जिसमें से एक का पैर टूटा और एक इसलिए मर भी गया था लड़का। तो सबसे पहले हमारा है हेलमेट, मेन सेफ्टी। फिर आपका आता है बाइक इंश्योरेंस, पॉल्यूशन। पहले खुद को अपडेट रखो। बाइक पॉल्यूशन 1 नंबर, ये आ गया बाइक पॉल्यूशन। दूसरा आ गया आपका इंश्योरेंस। पॉल्यूशन, तीसरा नंबर पॉल्यूशन आ गया आपका। फिर आ गया आपका आरसी आ गई, ये आ गया आपका आरसी। ये 4 चीज़ आपके पास एनी टाइम अपडेट होने ही होने चाहिए। आप कहीं पे भी नहीं भी, आप कहीं पे भी काम करते हो, नॉर्मली भी आप कहीं पे भी निकलते हो, तो आपके पास ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। कॉमन चीज़ है ये, किसी को बताने की है वो। फिर भी हमारे कई 5-5 साल हो गए इन्होंने अभी तक इंश्योरेंस नहीं करा रखा। अभी अगर रिसेंटली अगर सिटी में उठा के देखोगे ना आप, तो 40% बाइकरों के इंश्योरेंस मिलेंगे, बाकियों के पास नहीं मिलेंगे, बाकी राइडरों के पास नहीं मिलेंगे। 101% लिख के दे सकता हूँ मैं। क्यों? वो 700-800 रुपये के चक्कर में इंश्योरेंस नहीं कराते। दूसरा सर्विस, अपन बाद में बोलते हैं ये है वो है, सर्विस के चलते भी कई बार ब्रेक नहीं है, किसी गाड़ी में ऑयल नहीं है, ये है ब्रेक डाउन हो गया, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपकी सेफ्टी की 4 चीज़ें याद रखो, आप कहीं मात नहीं खाओगे। रहे इंश्योरेंस, आपको गल की तारीख में कुछ हो जाता है तो कोई कंपनी आपको 3 लाख 2 लाख 5 लाख 5 लाख में किसी का कुछ नहीं होता, किसी का भी। मानो आपको 5 लाख रुपये दे रही है, 5 लाख में आपके बच्चे पढ़ लेंगे, आपकी फैमिली रह लेगी। नहीं, किसी राइडर ये सोचते हैं 5 लाख रुपये मिल रहे। 5 लाख रुपये उस चीज़ की नहीं, 5 लाख आपके जीवन के मिल रहे हैं। वो 5 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है आज के टाइम में। इसलिए सेफ रहो, सेफ चलो और अपना काम करो। मेन जो रीज़न है, पहला ब्लॉग है मेरा, वो है सेफ्टी को लेके। सेफ रहो, सिक्योर रहो और बढ़िया रहो। हेलो गाइस, अपन ने पहले बताया राइडरों की सेफ्टी। राइडर की सेफ्टी है पहली महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है हेलमेट। जो बिना लगाए डिलीवरी या फिर काम पे नहीं, घर से अगर बाइक लेके निकल रहे हो इसलिए कहीं पे भी, तो आपको सबसे पहले चाहिए हेलमेट। बिना हेलमेट से कितनी सेफ्टी है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, रास्ते में पुलिस है, चालान है, गिर गए पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट नॉर्मली बात है, कोई गिर जाए पड़ जाए, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो काम करता है हमारा हेलमेट। क्योंकि सबसे मोस्ट जो अंग है हमारा, सबसे पहले है सिर की सेफ्टी।
जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी बोलती है और हर कंपनी भी बोलती है। जिस कंपनी में आप एम्प्लॉई हो, काम करते हो, डिलीवरी करते हो, XYZ जो भी है। जैसे मैं फूड डिलीवरी करता हूँ, ग्रोसरी डिलीवरी करता हूँ मैं, तो हमको भी सबसे पहले TL बोले, SM बोले, मैनेजर बोले, सबसे पहले बोलते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारा। और वो लड़के क्या मजाक में ले जाते हैं उन्हें पता हो। पर रिसेंटली जब एक्सीडेंट होता है किसी भाई का या फिर किसी दूसरी कंपनी वाले का या हमारी कंपनी वाले का, जब हमको पता लगता है कि उसने हेलमेट लगा रखा था या हेलमेट की वजह से उसकी जान बची, तो वो पॉइंट घूम जाता है। हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हेलमेट को सबसे ज़्यादा महत्व दो। और किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे, वैसे भी रोड पे घूम रहे हो, हेलमेट। दूसरा है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बिना बाइक या कोई भी गाड़ी हो, आजकल तो इंसान को नहीं निकलना चाहिए बिना इंश्योरेंस के बाद। बाइक तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। दूसरा है बाइक चला रहे हो आप, ऐसा काम करते हो डिलीवरी का, तो ये सबसे पहले आपका ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड नंबर आपका इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए। आज भी अगर आप उठा के देखोगे 100% में से सिर्फ 40% के पास ही इंश्योरेंस मिलेगा डिलीवरी वाली कंपनियों में। 700-800 रुपये बचाने के चक्कर में लोग बाग नहीं करवाते हैं। क्यों? क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा, अपने कुछ ही नहीं होगा, ऐसे वैसे। जब वो कुछ होता है, खुदा ना खास्ता, जब वो भूत उतर जाता है दिमाग से कि यार इंश्योरेंस, वो 800 रुपये लगते पर सेफ तो थे अपन। तीसरा सवाल, तीसरा ये है, इंश्योरेंस हो गया पोल्यूशन। आपकी गाड़ी में हमेशा पोल्यूशन होना ही चाहिए। पोल्यूशन लो, पोल्यूशन लेके पोल्यूशन, और फिर आगे आरसी। पहला हो गया हेलमेट, दूसरा हो गया इंश्योरेंस, तीसरा हो गया गाड़ी का इंश्योरेंस, चौथा हो गया पोल्यूशन। ये आपको रखने ही रखने हैं। आगे अगर आपका एक्सीडेंट भी होता है तो कंपनी अगर एक्सीडेंट पॉलिसी भी देती है आपको, तो पहले सबसे पहले ये 4, 1, 2, 3, ये 4 आपको करना ही पड़ेगा। अगर 4 डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका ये लैप्स हो सकता है। क्या लैप्स हो सकता है? इंश्योरेंस। चाहे आपने खुद की पर्सनल करवा रखा हो, चाहे आप गाइडलाइन देख लेना, आपने पर्सनल करा रखा हो, खुद का करा रखा हो, या कैसे भी। खुद का अगर वैसे पर्सनल करा रखा है, वो बाइक का नहीं है, बाइक का भी करवा रखा है, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं है तो करेगी नहीं कंपनी। और ख़ुद का पर्सनल करा रखा है, वो 1% कंपनी देगी। पर आपके पास चारों चीज़ों में से चारों नहीं है, चारों में से एक भी नहीं है, जैसे इंश्योरेंस नहीं है बाइक का, या फिर इंश्योरेंस नहीं है बाइक का तो नहीं है, आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है तो हेलमेट का नहीं मिलेगा आपको। तीसरा है आपका पॉलिसी, ये नहीं मिलेगा। तो मेन इम्पोर्टेंट बात होती है सबसे पहले इन 4 चीज़ों की, इंश्योरेंस, हेलमेट, PUC, पॉल्यूशन और RC। अगर आप सेकेंड हैंड बाइक ख़रीदते हो तो उसको आप पहले अपने ट्रांसफ़र कराओ अपने नाम पे, उसके बाद आप उसको चलाओ, इंश्योरेंस कराओ, जो भी मतलब मर्जी XYZ। कोई भी बाइक अगर सेकेंड हैंड बाइक ख़रीदता है तो पहले उसको अपने नाम पे ले, और उसके बाद काम करे। कहीं पे भी मतलब पर्सनल यूज में भी ले रहा है कोई, अगर काम वाम नहीं कर रहा, पर्सनल यूज में भी ले रहा है, तो सबसे पहले अपने नाम कराओ, उसके बाद जाके कुछ
करे जो भी है। तो ठीक है दोस्तों, ये 4 और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आज के लिए इतना ही। और आप कमेंट करके बताएं मेरे को ये 4 ऑप्शनों के अलावा कमेंट में बताएं और क्या क्या सेफ्टी है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज का ब्लॉग इतना ही। भाई सेफ रहे, सिक्योर रहे और सेफ्टी, हेलमेट, इंश्योरेंस, पॉलिसी, पीवीसी, ये 4 इम्पोर्टेंट है। और हर डिलीवरी बॉय के पास ये 4 चीज़ें होनी ही चाहिए। ठीक है, बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।